सभी फ्रेंड्स के लिए गुड मॉर्निंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी को टाइप 1 से लेकर और टाइप 3 तक मैंने क्लास करा दी हैं। ठीक है, जो कल मैंने टाइप 3 कल कराई थी, अगर उसकी क्वेश्चन डाउट के रुकते हैं तो जिस तरीके से मुझे तुम पीछे से डालते गए हैं डाउट क्वेश्चनों को, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया, तो इस तरीके से ही मुझे आज क्वेश्चन डाल दें, जो कि मैं उन टाइप 3 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बचता है तो मैं आपको उनको कैलकुलेट करके देता रहूँ। ठीक है, तो आज जो टैब स्टार्ट करेंगे, टैब हम 4 स्टार्ट करेंगे। देखते हैं हमारे सामने किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और देखते हैं हम कैसे इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, क्या आता है हमारे सामने। ठीक है, तो टैब 4 पे आ जाइए सीधे। और क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए सीधे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है, एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, इसके 2 मेथड हैं और इसका तीसरा मेथड कोई भी नहीं है, तो मैं उन दोनों मेथड को ही कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहला मेथड जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो होगा एकदम डिटेल मेथड, अच्छा मेथड होगा, एकदम फर्स्ट क्वालिटी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इसका जो फार्मूला होगा तो मैं इसे कैलकुलेट करूँगा, तो 10 गुणा, ठीक है, और रूट में होगा 25 प्लस यानी सेलिंग प्राइस यानी एसपी। ठीक है, और माइनस के 50। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ देखते रहिए और मैं साथ के साथ इनको कैलकुलेट करता जाता हूँ। तो अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ, एक्सप्लेन करूँ मैं। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो कहानी ये है कि 10 गुणा, ठीक है, रूट में और आपके है कितनी है 25 और प्लस। तो अब क्वेश्चन की तरफ आ जाइए कि एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है उस वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो मैं मान लूँ कि अगर एसपी कितनी है आपकी 144 यूनिट, कितनी है 144 यूनिट, सही है, माइनस के 50। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 10 गुणा, ठीक है, रूट में और 125 और 144 कितने हुए 169, कितने हुए 169 माइनस के 50। सही है या गलत है? एकदम सही है। तो फिर इसको कैलकुलेट करेंगे 10 गुणा, अभी इसको क्या करें हम, इसको बाहर खोल दें, यानी 169 रूट में, तो 169 कितने का स्क्वायर है 13 का, माइनस के 50। सही है गलत? एकदम सही। और इसको कैलकुलेट करोगे 13 धाई 130 माइनस के 50, तो कितने होंगे 80। क्लियर है? यही आपका आंसर होगा, यानी इसका ऑप्शन देखते हैं तो कितना है 80 रुपये। ठीक है, अब मैं इन चीज़ों को दूसरे मेथड पे कैलकुलेट करता हूँ। दूसरे मेथड पे मैं क्या करूँ, ए ऑप्शन को उठा लूँ। क्या करूँ मैं, ए ऑप्शन को उठा लूँ, यानी 80 को उठा लूँ। किसको उठा लूँ मैं, 80 को। और मुझे क्या करना होगा कि इस पे ही प्रॉफिट देना होगा, यानी 80% प्रॉफिट दूँ मैं और 100 से भाग दे दूँ। क्या करूँ, इस पे ही 100 प्रॉफिट लूँ इतना ही, तो मैं क्या करूँ 80 पे, कितने पे 80 पे, और गुना कर दूँ कितना 180। सही है, प्रॉफिट लिया मैंने 180, कितने पैसे बटे 100 से। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना होगा 144 यूनिट। तो क्वेश्चन के अनुसार 144 आपकी वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा उसका, ए, यानी 80। ठीक है, तो ये मेथड एक ये है और डिटेल मेथड है आपका ये। कितना उतार लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ाता हूँ आगे। ठीक है,
कर लो कॉपी फटाफट से। हो गया, ठीक है, मैं हटाता हूँ, है ना। फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। और वैसे ये मेथड अच्छा है, अगर ऑप्शन से आप कर लेते हो तो जल्दी कर लोगे इस मेथड से, ठीक है। और नहीं, आपका डिटेल मेथड तो बहुत ही अच्छा है, इतने में तुम ऑप्शन से चेक करोगे, इतने में डिटेल मेथड से आप कैलकुलेट करके आंसर भी ले आओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, कैसे नहीं चल रहा, चल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन का कहना है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है। यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मूल्य क्या है। तो मैं इसको वही उसी तरीके से कैलकुलेट करता जाऊँ कि 10 गुणा रूट में उठाऊंगा मैं वैल्यू को, तो कितनी होगी 25 प्लस कितनी है, और वैल्यू ऑफ विक्रय मूल्य कितना है, एसपी सेलिंग प्राइस कितना है 39 रुपये, ठीक है, माइनस के 50। अब मैं सिंपली इसको कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है। तो मैं इसको फिर कैलकुलेट करूँगा 10 गुणा रूट में करेंगे तो 25 और 39 कितने हुए, 25 और 39 64, कितने हुए 64 माइनस के 50। सही है गलत है, एकदम सही है। और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा फिर दोबारा 10 गुना और 64 को बाहर निकालूंगा मैं रूट से, तो कितना आएगा 8, कितना आएगा 8, चौके 8 64, ठीक है, माइनस के 50, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा 8 धाई 80 माइनस करूँगा 50, तो कितना आएगा आंसर 30, कितना आएगा 30 रुपये, ठीक है। तो ये मेथड हो गया डिटेल, तो इसका आंसर आया तुम्हारा 30 रुपये, तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी, ठीक है। अब मैं इसको ऑप्शन के द्वारा कैलकुलेट कर दूँ, तो मैंने उठा लिया 30 ऑप्शन, ठीक है, कौन सा उठा लिया 30 ऑप्शन। और मैं क्या करूँगा 30 पे ही उसने कहा लाभ के बराबर है, तो मैं इस पर 30% ही लाभ ले लूँ, यानी 130 बटे 100, ठीक है। और मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 13 तिया 39, तो आखिरकार वैल्यू आई या नहीं आई, 39 आपकी वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, बी, यानी 30 रुपये, ठीक है। उतार लो इतना पहले। उतारो फटाफट से। हो गया। हटाता हूँ मैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है दिनेश एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है। हानि होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, वहाँ प्रॉफिट था, यहाँ होगा हानि होगी, ठीक है। हानि होती है जितने की उसने वस्तु की क्रय मूल्य की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उस तरीके से इसको भी कैलकुलेट करेंगे, तो मैं करूँगा इसको कैलकुलेट, तो 10 गुना रूट में 25 माइनस के 21, यही तो वैल्यू है, माइनस के 50, ठीक है। इसको फिर कैलकुलेट करेंगे 10 गुना रूट में
यानी आप अगर 25 में से 21 घटाओगे यानी 4 माइनस के 50, ठीक है। फिर इसको कैलकुलेट करोगे 10 गुना, इसको रूट से बाहर खोलोगे यानी 2 दूनी 4 माइनस के 50, ठीक है। तो इसको 10 दूनी 20 माइनस के 50, तो कितना आएगा माइनस के 30, कितना आएगा माइनस के 30। तो ये तो आ गया आपका आंसर। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार दिया है, इसमें 30, 40, 50, 80 और 30, 70। तो हम क्या करेंगे, इसमें 30 और 70 वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि हम इसको कैलकुलेट कर लें इस तरीके से 30 गुना 70, इसमें ऑप्शन के अनुसार दिया गया है, बटे 100 कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 3 सत्ते 21, तो आपकी 21 यूनिट आई, इसलिए ऑप्शन होगा इसका सी, ठीक है। हानि के अनुसार है ये। कर लो इसको जल्दी फटाफट से कॉपी। ठीक है, क्वेश्चन में 4 को कराऊंगा अब। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 रुपये में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिली। घड़ी का लागत मूल्य लाभ पूछा है, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे यानी प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लें। पूछा लागत मूल्य बताइए यानी कॉस्ट प्राइस बताइए, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे फिर इसकी तरह ही। तो 10 गुना रूट में करेंगे तो कितना 25 प्लस और कितना है 75 रुपये में बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हुई उसकी 75 रुपये, ठीक है, माइनस के 50। इसको कैलकुलेट करेंगे फिर 10 गुना रूट में 25 और 75 100 माइनस के 50, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे 10 गुणा, इसको बाहर खोलोगे 10 ढाई 100 माइनस के 50, इसको कैलकुलेट करोगे 100 माइनस के 50, तो आपका आंसर होगा 50 रुपये, ठीक है। बस ये आंसर है इसका। तो टाइप 4 तुम्हारी ख़त्म हो गई, ठीक है। इतना उतार लीजिए। फिर हम टाइप 5 स्टार्ट करते हैं, टाइप 5 करते हैं। उतार लो फटाफट से, जल्दी से उतार लो। फिर मैं टाइप 5 स्टार्ट करता हूँ आपकी, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 ही क्वेश्चन हैं और साथ के साथ ही मैंने इनको कैलकुलेट कर दिया है। और शायद इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उनको कीजिए, या नहीं होते हैं तो मेरे को सेंड कीजिए, मैं उनको कैलकुलेट करके दूंगा आपको, ठीक है। कॉपी कर लो चलो। तो दोस्तों हम अब टाइप 4 होगी आपकी, और टाइप हम सीधे 5 पे आते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि टाइप 5 में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 20% वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत क्या है।
तो दोस्तों मैं क्या करूँगी, 170% की फ्रैक्शन बना लूँ। तो 170% की फ्रैक्शन होगी, कितनी होगी, यानी आप 170 बटे करोगे 100, इसको कैलकुलेट करोगे यानी कितनी होगी, 17/10। कितनी होगी, 17/10। तो मैं मान लूँ दोस्तों कि आपका कोस्ट प्राइस, कौन सा कोस्ट प्राइस, अगर कितना 10 यूनिट है, कितना है 10 यूनिट, कितना है 10 यूनिट, और उस पे प्रॉफिट हो गया, उस पे जो है प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 17 यूनिट। प्रॉफिट हुआ आपका 17 यूनिट। तो प्रॉफिट हुआ आपका 17 यूनिट। तो सिंपल सी बात है कि ये जो सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी फिर अब, यानी 27 यूनिट। कितनी होगी, 27 यूनिट। अब कहानी ये है कि उसने कहा कि कोस्ट प्राइस पे यानी क्रय मूल्य पर उसने क्या किया कि इस पे 20% प्रॉफिट किया। कितना, 20% प्रॉफिट लिया। अगर मैं मान लो इस पे 20% प्रॉफिट लूँगा तो आखिरकार जो न्यू वैल्यू होगी कोस्ट प्राइस की वो कितनी होगी। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, यानी 10 का 20% निकालूंगा। 10 का 20% कितना हुआ, 2। कितना हुआ, प्लस के 2। तो सिंपल सी बात ये है कि 10 और 2 12 यूनिट होगी। कितनी होगी, 10 और 2 12 यूनिट। अब कहानी ये है कि तुम्हें सिंपल सी बात है, उसने कहा कि सेलिंग प्राइस है जो विक्रय मूल्य है वो हमेशा समान ही रहेगा। कि मैं अगर बात करूँगा दूसरे न्यू पे भी, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 27 यूनिट। कितना होगा, 27 यूनिट। तो मैं इस तरीके से प्रॉफिट बनाऊँ कि मुझे जो है 27 यूनिट प्रेजेंट कर दे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली मैं इसको क्या करूँगा, -2 करूँगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे हमेशा लॉस होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करूँगा, यानी 17 में से 2 गए 15 यूनिट, तभी तो हुआ 15 और 12 आपकी 27 यूनिट, तभी तो सेम हुआ। यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हुई आपकी समान। तो पूछा है कि नया प्रॉफिट बताइए, है ना, नया प्रॉफिट प्रतिशत बताइए। तो बस सिंपली इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सीधे हम कैलकुलेट करेंगे, बड़ा कितना प्रॉफिट, 15 यूनिट, कितने से पैसे बड़ा, 12 यूनिट से प्रति, राइट। अब कहानी सही है, तो हम क्या करेंगे, 5 से इसमें 3 से इसमें भाग देंगे, 3 पंजे 15, और 3 से इसमें देंगे 3 चौक 12, और 4 से इसमें देंगे यानी 25 बार, और 25 पंजे 125। तो आपका जो न्यू प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 125%। बता लीजिए, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, तो हिलकने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा है प्रॉफिट है ये, तो हम इस पे निकालेंगे। हमेशा कोस्ट प्राइस की वैल्यू नीचे आती है, बल्कि ऊपर किसकी आती है, प्रॉफिट की। तो ऐसा ना करें, उल्टा कर दें। मैंने इसलिए आपको मैंने ये चीज़ समझा दी है कि किस तरीके से इन चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बता लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, उतार लो। उतार लो फटाफट से। हो गया, और साथ के साथ ही इनको रिपीट करते चलें, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही भूल जाओ। अधिकतर ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ और आपके साथ भी ऐसा ही होगा अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए सीधे। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 230% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 50% वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, यानी स्थिर रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत बताइए। सेम क्वेश्चन है इसी की तरह। तो मैं क्या करूँगा, 230% की फ्रैक्शन बनाऊँगा, 230/100। सही है, गलत है? तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, 23/10। कितनी होगी, 23/10। तो हुआ क्या था, प्रॉफिट। तो मैं मान लूँ अगर आपकी कोस्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो कितनी, 10 यूनिट, और 23 यूनिट हुआ आपका प्रॉफिट। कितना हुआ, 23 यूनिट हुआ आपका प्रॉफिट।
तो आखिरकार सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी हुई 33 यूनिट। सही है गलत है? कहानी एकदम सही है। अब कहानी ये है कि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि की है। मैं क्या करूँ कि कोस्ट प्राइस में प्लस 50% वृद्धि कर दूँ। क्या करूँ? 50% वृद्धि कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, 10 का 50% निकालूंगा तो कितना होगा 5। कुछ गलत तो नहीं? यानी 10 का 50% निकालूंगा 5 यूनिट। तो उसका जो न्यू होगा क्या होगा, न्यू जो कोस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, यानी 10 और 5 15 यूनिट। 10 और 5 15 यूनिट। सही है गलत है? और उसने कहा है कि जो विक्रय मूल्य वो हमेशा समान रहेगा। तो मैं मान लूँ कि विक्रय मूल्य आपका दूसरी बार में भी कितना है 33 यूनिट। तो मैं आकर प्रॉफिट पे क्या करूँ कि जो कि उसके अनुसार प्रॉफिट के अनुसार आपका सेलिंग प्राइस 33 यूनिट बन जाए। तो सिंपली मैं इसको भी यहाँ से माइनस कर दूंगा कितना 5, और -5 करूँगा तो 23 में 5 के कितना बचा 18 यूनिट, और 18 और 15 आपके हुए 33 यूनिट। तो सही है इस तरह बिल्कुल। तो पूछा नया प्रॉफिट बताइए। तो नया प्रॉफिट कितना बढ़ा गया आपका 18। कितना बढ़ गया 18 यूनिट। कितने पैसे बढ़ा 15 यूनिट पैसे। तो बटे 15 गुना 100। सही है? इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, 3 से इसमें भाग दूँ, 3 से इसमें दे दूँ तो 3 छक्के 18 और 3 पंजे 15, और 5 से इसमें भाग दोगे तो कितनी आ जाएगा 20, और 20 छक्के 120, यानी 120% आपका हुआ प्रॉफिट। सही है? ये आंसर है इसका। उतार लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए सीधे। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कि एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है। यदि वह उस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मैं क्या करूँ, 15% की फ्रैक्शन बनाऊँगा। 15% की फ्रैक्शन बनाऊँगा, कितनी होगी 3/20। कितनी होगी 3/20। क्या हो रहा है प्रॉफिट। क्या हो रहा है प्रॉफिट। मैं मान लो अगर सेलिंग वो कोस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है आपकी 20 यूनिट। कितनी है 20 यूनिट, और उसका 3 यूनिट हुआ प्रॉफिट। कितना हुआ 3 यूनिट हुआ उसका प्रॉफिट। तो आखिरकार सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी हुई 20 और 3 23 यूनिट। सही है गलत है? अब कहानी ये है कि उसने कहा कि उस कैलकुलेटर को यदि वह 3 गुना कीमत पर बेचे, कितने पर 3 गुना कीमत पर बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूं कि सेलिंग प्राइस जो है उसको 3 गुना कर दूं। कितना कर दूं 3 गुना। तो मैं गुना 3 करूंगा तो इसको कितना होगा 23 तिया 69 यूनिट। कितना होगा 23 तिया 69 यूनिट। तो मैं इसको कैलकुलेट करते हुए ये कितना 3 यूनिट, तो मैं इसको सीधे कि आखिरकार सेलिंग प्राइस से किससे सेलिंग प्राइस वो कोस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना 49 यूनिट। कितना बढ़ गया 49 यूनिट। कितने पैसे 20 यूनिट से। तो बटे 20 इंटू के 100। ठीक है, 20 से इसमें भाग दोगे 5 बार, यानी 49 पंजे 245। 245 यूनिट, यानी 245% प्रॉफिट हुआ उसका। ठीक है, कौन सा न्यू वाला, कौन सा है ये न्यू वाला। ठीक है, न्यू वाला ये उतार लो। हो गया कॉपी।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि यदि 5 टी शर्ट की खरीद पर 2 टी शर्ट मुफ्त देने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक टी शर्ट पर प्रभावी छूट में कितनी होगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लूँ दोस्तों, इसको हटा लूँ मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, हटाओ मत हटाओ कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। कि आपको अगर एक शर्ट की बात की जाए, यानी एक टी शर्ट मान लो, एक टी शर्ट, ठीक है, एक टी शर्ट पे मान लो मैं कितने आपके 100 रुपये, कितने मान लो 100 रुपये यानी 100 रुपये, गलत बात तो नहीं। और उस पर मैं मान लूँ कि अगर 5 टी शर्ट की बात की जाए, 5 टी शर्ट की बात की जाए तो कितने होंगे 500 रुपये, कितने होंगे 500 रुपये, कुछ गलत तो नहीं है, एकदम सही है। तो उसने कहा कि 5 शर्ट की खरीद पर 2 मुफ्त मिलती हैं। तो मैं बात करूँगा कितनी, पूरी 5 और 2 7, यानी 5 + 2, 5 + 2 टी शर्ट की वैल्यू कितनी होगी 500 रुपये, क्योंकि 2 तो उसने फ्री दी, तो 500 रुपये हुई एक्चुअल में। अगर मैं बात करूँगा कि आखिरकार रियल कितनी होगी, तो 5 और 2 7, और 7 टी शर्ट की बात करेंगे हम तो कितने होंगे 700 रुपये। सही बात है या गलत बात है? अगर एक शर्ट के पीछे यूनिट करेंगे तो कितने होंगे 700 रुपये। अगर यहाँ की बात कीजिए कि 5 शर्ट + 2 शर्ट बराबर तो 500 रुपये, क्योंकि 500 रुपये तो 5 शर्ट्स मिल रही हैं उसी पर, 2 से फ्री मिल रही हैं। कितनी मिल रही हैं? इफ़ देयर इज नो डिस्काउंटेड, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम सिंपली इसको बहुत सिंपल सी बात है, यानी 700 माइनस के 500, ठीक है, बटे 700 गुना 100, ठीक है। तो 200 बटे 700 गुना 100, इसको कैलकुलेट करोगे यानी 200 बटे 7, कितनी होगी 200 बटे 7, या तो अपना ये आंसर होगा या इसको पूरा ही कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है। तो कोई सा भी हुआ आंसर इसका कैलकुलेट। ऑप्शन के अनुसार क्या है मैं देखता हूँ अभी। ऑप्शन के अनुसार इसमें यही है 200 बटे 7, इसका आंसर डी है, ठीक है। 200 बटे 7% यही है इसका आंसर, बता लीजिए। हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है यदि वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता है तथा उसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी पहले वाला विक्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूँगा 25% की फ्रैक्शन बनाऊँगा, तो 25% प्रॉफिट है, यानी 25% की फ्रैक्शन कितनी हुई 1/4, यानी 25 चौका 100, और 1 हुआ उसका प्रॉफिट। तो मैं मान लूँ अगर कोई वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस मान लूँ कितना है 4 यूनिट, और 1 यूनिट हुआ उसका प्रॉफिट, कितना हुआ 1 यूनिट हुआ उसका प्रॉफिट। तो आखिर का जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी यानी एसपी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3 यूनिट, यानी प्रॉफिट हुआ तो यानी 5 यूनिट। सही है गलत है? एकदम सही है। अब कहानी ये है कि उसने कहा कि जो कॉस्ट प्राइस है उस वो आधी दर पर खरीदता है, यानी इसका 1/2 निकालूंगा तो कितना होगा 2 यूनिट, कितना होगा 2 यूनिट। सही है। उसने कहा कि तथा उसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी पहले वाले विक्रय मूल्य तो इसका कितना 5 यूनिट, कुछ गलत तो नहीं है, कितना है 5 यूनिट पहले वाला।
तो उसी की तुलना पर पूछा है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसका डिफरेंस कितना हुआ? 3 यूनिट। कितना हुआ? 3 यूनिट। तो कितने पैसे हुआ? कितने पैसे हुआ बोलिए? कितने पैसे हुआ? 2 यूनिट से गुना 100, ठीक है। और 2 से भाग दोगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 100 यूनिट वो 50, और इसको कैलकुलेट करोगे 50 दिया 150, 150%। बस ये छोटी सी नॉर्मल सी बात पूछी थी, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, उतार लो। हो गया, ठीक है। तो यहीं पे अब मैं रोकता हूँ, बाकी कल क्लास करते हैं। पहले इतना आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, और जो क्वेश्चन हो इसके साथ के जितने भी उन्हें कर लीजिए, निकाल लीजिए। और जो नहीं निकलता, मुझे डाउट के क्वेश्चन है उनको डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं उनको कैलकुलेट करके दे दूंगा, जिसके नहीं हो पा रहे हैं। और जिसके हो रहे हैं तो उनके लिए तो और अच्छी बात है कि वो अपने आप क्वेश्चनों को कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है।